कंपनी आपके इसी इमोशनल रीजन का यूज़ करके अपने प्रोडक्ट सेल करती है, तभी तो स्मार्टफोन में कुछ ना कुछ कम हो तो भी हम खरीद लेते हैं उसको, जस्ट बिकॉज वी हैव एन इमोशन फॉर दैट कलर। कभी कभी इमोशंस को साइड में रख के लॉजिकली भी सोचना चाहिए कुछ खरीदते वक्त, बिकॉज पीपल डोंट बाय फॉर लॉजिकल रीजंस, दे बाय आउट ऑफ इमोशंस। इस वीडियो में मैं कुछ ऐसे पॉइंट्स बताने वाला हूँ जिसे सुनने के बाद आपका ये कलर चॉइस का सदमा हमेशा के लिए हट जाएगा, हाँ स्मार्टफोन का। एंड इसमें एक पॉइंट तो ऐसा है जो पूरा गेम चेंजर है डिसीजन मेकिंग का, सो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। देखो, दुनिया में 3 टाइप के लोग होते हैं, एक वो जो अपने शौक पूरे करने के लिए लोन लेते हैं, और दूसरे वो जो टैक्स से बचने के लिए लोन लेते हैं, एंड थर्ड टाइप होता है जो अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए लोन लेते हैं। अब आप डिसाइड कर लो आप कौन से टाइप में आते हो। खैर, इस पे तो मैं पूरा दिन बात कर सकता हूँ, चलते अपने मेन टॉपिक पे कि कौन सा कलर बाय करना चाहिए। सो IQ ने रिसेंटली लॉन्च किया है अपना न्यू मॉडल, दैट इज IQ Neo 9 Pro, और इसके 2 कलर वेरिएंट्स है। एक पहला है फायरी रेड एंड सेकंड इज कॉन्करर ब्लैक। कलर्स तो दोनों ही अच्छे हैं, बट सबके कुछ प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। मैटर ये करता है कि आपको ज्यादा बेनिफिट क्या दे रहा है और ज्यादा दिक्कत क्या दे रही है। तो सबसे पहले बात करते हैं फायरी रेड की। ये आता है वीगन लेदर टेक्सचर के साथ में, एंड इसका पूरा बैक पैनल 2 कलर पार्ट पे डिवाइडेड है, एक हाफ व्हाइट का है, एक हाफ रेड का है, और जो रेड भी है वो भी एकदम लाइट कलर का रेड है, और इसका अगर आप बॉर्डर देखोगे तो वो भी पूरी तरह से रेड है। अब जस्ट बिकॉज इसका बैक पैनल थोड़ा सॉफ्ट टेक्सचर्ड है, तो लॉन्ग टर्म में इसका वेयर एंड टेयर के चांसेस बहुत ज्यादा है। अब ये अलग अलग तरीके से खराब होगा। सबसे पहले तो ये थोड़ा थोड़ा घिसना स्टार्ट होगा। स्टार्ट कहां से होगा? स्टार्ट होगा एजिस से, यानी कि बॉर्डर लाइन पे वो सबसे पहले आपको दिखना स्टार्ट होगा। फिर सेकंड चीज ये है कि ये धीरे धीरे ओवर द टाइम पीला पड़ने लगेगा। अब कोई बोल दे कि व्हाइट कलर है और पीला ना पड़े, भाई ये टेबल वाइट है, पीला पड़ गया, ये दीवार वाइट थी, ये भी पीला पड़ गया। इवन हम जो चार्जर यूज करते हैं वो एक हार्ड प्लास्टिक का बना हुआ होता है, एंड लॉन्ग टर्म में वो भी पीला पड़ जाता है। तो आप कहीं भी व्हाइट कलर देख लो, वो लॉन्ग टर्म में वो पीला पड़ने वाला ही है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप ये कलर को चूज ही ना करो, बट कौन से कंडीशन में मैं बताता हूँ आगे। तो आते हैं हमारे कॉन्करर ब्लैक पे। अब जो कॉन्करर ब्लैक का बैक पैनल डिजाइन है वो स्मूथ है, एंड उस मटेरियल में हमने ऑलरेडी काफी सारे फोन्स देखे हैं, IQ के ही और Vivo के ही, तो वो एक काइंड ऑफ लॉन्ग टर्म यूसेज के लिए बेस्ट हो जाता है। बट वीगन लेदर का बेनिफिट ये है कि वो जस्ट बिकॉज सॉफ्ट टेक्सचर्ड है, वो आपके हाथ में ग्रिप बराबर बैठेगा, मतलब हाथ से फोन गिरने के चांसेस बहुत कम रहेंगे। और जो कॉन्करर ब्लैक है वो थोड़ा स्लिपरी है, उसके हाथ से गिरने के चांसेस बहुत ज्यादा रहेंगे। तो अगर आप बैक कवर यूज नहीं करना चाहते हो तो आप फेयरी रेड यानी कि वीगन लेदर वाला कलर ऑप्शन चूज कर लेना, और अगर आप बैक कवर यूज करते ही हो तो गो फॉर दी ब्लैक कलर वेरिएंट एज पर माय ओपिनियन। फिर सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जब आप बहुत लोगों के बीच में रहते हो तो आपका फोन स्टैंड आउट हो, तो उस केस में आपको फायरी रेड को चूज करना चाहिए, क्योंकि जो ब्लैक कलर वेरिएंट है वो इतना कॉमन हो चुका है कि हर ब्रांड हर मॉडल में एक ना एक वैसा कलर वेरिएंट देखने को ही मिल रहा है। तो लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि आप कौन सा स्मार्टफोन वापर रहे हो, कौन सी कंपनी का फोन यूज कर रहे हो। बट अगर आप फायरी रेड लेते हो तो लोगों को अपने आप अच्छे से पता चल जाएगा कि ये भाई IQ का Neo 9 Pro है, एंड इससे कंपनी की ब्रांडिंग भी हो जाएगी। एंड ये कंपनी की एक ब्रांडिंग ट्रिक भी है कि मतलब एक कलर वेरिएंट ऐसा रखो कि बाकी कोई दूसरा ब्रांड दे ही नहीं रहा है। एंड यही एक रीजन है कि अगर आप YouTube पे देखोगे तो सारे यूट्यूबर्स ये रेड कलर वाले वेरिएंट पे ही वीडियोस बना रहे हैं। मतलब कंपनी इस कलर को इतना प्रमोट इसलिए कर रही है क्योंकि ज्यादातर अगर लोगों के हाथ में ये फोन दिखेगा तो कंपनी की अपने आप मार्केटिंग होगी और लोगों को पता चल जाएगा कि IQ का Neo 9 Pro ही है। एंड थर्ड जो सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है मेरे हिसाब से, आप जब भी कोई भी मॉडल में अलग अलग कलर वेरिएंट्स देखते हो तो आप पहले ये देखो कि डार्क कलर्स कौन से हैं और लाइट कलर्स कौन से हैं। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि अगर फोन का डिस्प्ले कर्व्ड है तो कोई बात नहीं, आप कोई भी कलर चूज कर लो आपको जो पसंद आता है। बट अगर फोन का डिस्प्ले फ्लैट है तो जब भी आप कोई कंटेंट कंज्यूम करोगे या कोई भी वीडियोस देखोगे या फोन यूज करोगे तो आपको सीमलेस एक्सपीरियंस नहीं मिल पाएगा, क्योंकि जस्ट बिकॉज ऑफ द लाइट कलर वो आपको डिस्प्ले के बॉर्डर में एजेस दिखेंगे, जिससे जो व्यूइंग का इमर्सिव एक्सपीरियंस है वो आप नहीं ले पाओगे। और ब्लैक कलर के केस में ऐसा नहीं होता है। आप दोनों कलर साइड बाय साइड रख के देख लो, जो डार्क कलर वेरिएंट्स रहते हैं उसका लगता है कि पूरा H2H डिस्प्ले है, एकदम सीमलेस एक्सपीरियंस होता है। बट जो लाइट कलर फोन है उसमें वो आपको लाइट कलर का बॉर्डर दिखेगा ही दिखेगा, जो मुझे इतना अच्छा नहीं लगता है। अब ये सारी चीजें मैं अपने लॉजिक, अपने एक्सपीरियंस और अपने ओपिनियन के बेस पे बता रहा हूँ, और अगर आपका कुछ अलग ओपिनियन और फीडबैक है तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। एंड एक और बात, कंपनी आपके इसी इमोशनल रीजन का यूज करके अपने प्रोडक्ट सेल करती है, तभी तो स्मार्टफोन में कुछ ना कुछ कम हो तो भी हम खरीद लेते हैं उसको, जस्ट बिकॉज वी हैव एन इमोशन फॉर दैट कलर, समझे? तो नेक्स्ट टाइम व्हेन यू बाय अ स्मार्टफोन, थिंक लॉजिकली।